201 पत्थर रोड़ी से बना मकान किसी के लिए घर होता है तो किसी के लिए सिर्फ एक पिंजरा। आज हम एक ऐसे ही चोर की कहानी को दिखाने वाले जिसके लिए पेंटहाउस घर नहीं बल्कि सिर्फ एक पिंजरा बन के रह गया, जिससे निकलने के लिए उसे वो सब करना पड़ा जो एक इंसान अपने सपने में भी न करना चाहे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें बहुत ही शानदार लाजवाब पेंट हाउस नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है और नेमो नाम का एक चोर पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुस जाता है। यह पेंट हाउस बहुत ही सिक्योर था। इसके अंदर जाने के लिए नेमो बाहर लगे टेम्परेचर वेंडर मशीन में एक कोड डालता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं जिसमें वह चोरी को अंजाम दे सकता था। नेमो उस घर के अंदर घुसता है और सभी पेंटिंग्स को चुराने लगता है, लेकिन यहाँ नेमो को वह पेंटिंग नहीं मिलती जो सबसे महंगी थी और जिसे लेने के लिए उसके साथियों ने उसे वहां पर भेजा था। इधर टाइम भी खत्म हो रहा था तो नेमो कहता है कि मुझे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए और टाइम चाहिए। इसलिए वह जाता है और टेम्परेचर वेंडिंग मशीन में दोबारा से कोड डालता है। इस बार मशीन से एक अलार्म बजता है और पूरा घर लॉक हो जाता है। यह अलार्म इतना तेज था कि नेमो उसकी आवाज से परेशान हो रहा था, इसलिए वह अलार्म को बंद करने के चक्कर में वेंडर मशीन को ही तोड़ डालता। नेमो कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वह हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पाता है। नेमो घर के मेन दरवाजे की तरफ जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता। यह दरवाजा लकड़ी का था, इसलिए नेमो हाथ पैर मारता है, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखता है तो बिल्कुल तंग आ जाता है। दरअसल यह दरवाजा बाहर से लकड़ी का था लेकिन असल में लोहे का बना हुआ था, जिसे तोड़ पाना नेमो के लिए तो क्या बुलेट प्रूफ गन के भी बस की बात नहीं थी। अब नेमो को प्यास लगती है, इसलिए वो किचन में जाता है और पानी पीने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि घर में पानी भी खत्म होने वाला है और फ्रिज में खाने पीने के लिए थोड़ा सा ही सामान है। इतने में फ्रिज से एक ट्यून बजने लगती है जो नेमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेमो की किसी से भी बात हो नहीं पाती है, यानी वो इस घर में पूरी तरह से बंद हो चुका था। धीरे धीरे नेमो फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी यूज करता है। पेट पूजा करने के बाद नेमो टीवी ऑन करता है, जिसमें उसे बिल्डिंग के सामने कैमरा का सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। ऐसे ही उसे नींद भी आ जाती है और अगली सुबह नेमो थोड़े से पानी से खुद को साफ करता है। वह घर में पड़ी चीजों को देखता है। यहाँ उसे पता चलता है कि घर में मौजूद कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है। घर घूमते हुए नेमो को घर के बीच एक स्काई लाइट नजर आती है और वो समझ जाता है कि अब मैं यहीं से बाहर जा सकता हूँ। नेमो स्काईलाइट तक पहुंचने के लिए घर की चीजों को सेंटर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी नेमो को प्यास लगती है, पर पानी खत्म हो चुका था। बहुत ढूंढने के बाद नेमो को फिश टैंक की लाइन मिलती है, पर फिश टैंक का पानी पीने लायक नहीं था। इसके बाद बचा खुचा खाना खाता है और अपने काम में लग जाता है। इसके बाद नेमो थक हार कर टीवी के सामने बैठ जाता है, जहां उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम जैस्मिन था। जैस्मिन बिल्डिंग के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। अगली सुबह वह देखता है कि किचन में कुत्तों का खाना रखा है जो खाने के काम आ सकता है। इधर फिश टैंक से भी डेली सुबह कुछ देर के लिए पानी आता था। इससे नेमो काफी खुश हो जाता था। अब वह घर का फर्नीचर तोड़ता है और लाइट तक पहुंचता है। यहाँ नेमो नोटिस करता है कि अगर मुझे बाहर जाना है तो इस कांच को हटाना होगा, जो बहुत मुश्किल टास्क था। तभी वह नीचे उतरता है। यहाँ जैस्मिन उसे पेंट हाउस के बाहर सफाई करती हुई नजर आती है। नेमो फौरन ही दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता, लेकिन जैस्मिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और वह वहां से चली जाती है। यह देखकर नेमो बहुत गुस्सा होता है। काफी दिन बाद घर के टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर अपने आप हॉट से कोल्ड हो जाता है, जो नेमो को काफी रिलैक्स फील करवाता है। नेमो को घर में एक पेंटिंग नजर आती है जिसमें बहुत सारे लोग एक प्लेन में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। समय बीतता रहता है और नेमो घर से बाहर निकलने की कोशिशों में लगा रहता है। अब वो फिश टैंक से आने वाले पानी को अपने लिए स्टोर कर लेता है और कुत्तों के खाने को खाकर अपना काम चलता है। अब वह घर में रखे बांस को तोड़ता है और अपने लिए चश्मा बनाता है, ताकि स्काई लाइट की लकड़ी तोड़ते समय उसकी आंखों को कोई परेशानी न हो। वह घर में बिल्कुल अकेला था, इसलिए अब उसके दिमाग पर अकेलापन हावी होने लगा था। उसका बर्ताव बदल रहा था। अगली सुबह वह घर की दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है और रोजाना स्काईलाइट की लकड़ी को काटने में लग जाता है।
कुछ दिन बीतते हैं और नेमो को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है। नेमो का दिमाग अकेलेपन से भर चुका था, इसलिए वह उस कबूतर से ही बात करने लगता है, उससे मदद मांगता है। लेकिन जैस्मीन की तरह कबूतर भी उसकी बात नहीं सुन पाता और वहां से चला जाता है। फिर बाद में नेमो अपनी भड़ास निकालने के लिए घर के ओनर उसकी बच्ची और डॉग की पेंटिंग को खराब कर देता है। ओनर के कमरे में घुसते हुए वो उसके कबर्ड में रखे कपड़ों को देखता है। तभी उसे कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। नेमो उस कमरे में घुसता है तो उसे एक अजीब सी पेंटिंग, एक पुतला और बाइबल मिलती है, जिसे नेमो पढ़ने लगता है। काफी देर बाद जब वह बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगी एक पेंटिंग पर जाती है, जिसमें बिना कपड़ों के एक लड़की और लड़का था। नेमो इस पेंटिंग में खुद को और जास्मिन को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद नेमो सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, जहां उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक लड़की बिना कपड़ों के थी। नेमो उसे देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह नेमो उठता है और देखता है कि जैस्मिन पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही है। वो फिर से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को पीटता है, और जैस्मिन इस बार भी नेमो की आवाज सुन नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। इस पर नेमो बहुत उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। यहाँ हम नेमो को एक सपने में देखते हैं, जिसमें वह देखता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया है। यहाँ घर का ओनर और नेमो एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। घर के ओनर को नेमो की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। तभी नेमो देखता है कि घर के ओनर में नेमो वहां से निकल गया, यानी कि उसका जो सपना था वो टूट जाता है। नेमो की आंख खुलती है और वह स्काईलाइट की लकड़ी में लगे स्क्रू को निकालने में लग जाता है। लेकिन यह काम काफी मुश्किल था, इसलिए उसे अभी और टाइम लगने वाला था। अब नेमो को भूख लगती है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वह फिश पोर्ट से मछलियों को निकालता है और मारकर पकाकर खा जाता है। इसी के साथ नेमो अपनी अधूरी पेंटिंग को भी पूरा करता रहता है। अब नेमो का डेली रूटीन काफी कॉमन हो गया था। वो उठता है, दीवार की पेंटिंग करता है और स्टीव निकालने में लग जाता है। नेमो रोजाना कुत्तों का खाना खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी हरकतें भी अब थोड़ी थोड़ी कुत्तों जैसी हो जाती है। एक दिन नेमो घर की एक पेंटिंग को तोड़ देता है और उसकी मदद से स्काई लाइट में लगे स्क्रूज को निकालने लगता है, पर ये काम करते हुए उसका ध्यान भटकता है और एकदम से वह नीचे गिर पड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब आता है न्यू ईयर। यह न्यू ईयर नेमो के लिए बहुत अलग था, लेकिन वह अकेले ही घर के अंदर न्यू ईयर को एंजॉय करता है। उसके ख्याल में जैस्मिन होती है और हम देखते हैं कि वह घर के अंदर आ चुकी है और नेमो के एकदम करीब है, लेकिन वो उसे किस नहीं करती। यह बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह था जो नेमो ने कुछ टाइम पहले देखी थी। लेकिन तभी यह सपना टूट जाता है। असल में ये नेमो का ख्याल था, जैस्मीन तो कभी घर के अंदर आए ही नहीं। नेमो अब भी घर में अकेला ही है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैर पर पट्टी बांधता है। तभी उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे नेमो निकालने ही वाला था। तभी वह देखता है कि घर के ओनर ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सर जमीन से लगा है, जिस वजह से वह घायल हो गया। नेमो को काफी तकलीफ होती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर लगा फायर सेंसर नजर आता है। नेमो फौरन उठता है और एक मैग्नीफाइंड ग्लास से घर से आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर्स को जला देता है। इसके बाद में मशाल बनाता है, उसे जलाता है और मशाल की मदद से घर में लगे फायर सेंसर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इससे पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वह कैमरा देखने के लिए टीवी के सामने जाता है, लेकिन पानी टीवी के ऊपर भी गिरा था, इस वजह से टीवी भी खराब हो जाती है और अब नेमो घर के बाहर का नजारा भी नहीं देख पाता है। यह देखकर नेमो की हालत खराब हो जाती है और पूरा घर भी पानी पानी ही हो जाता है। नेमो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। बाहर भी किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। नेमो एक कोने में बैठ जाता है और कुछ घंटों के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। अगले दिन नेमो घर में पड़े पड़े बाइबल पढ़ता है, जिस पर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो समझ जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन अब वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वह स्काईलाइट को खोलने में लगा रहता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नेमो ने स्काईलाइट के 12 स्क्रू निकाल लिए हैं। इधर उसे दीवार पर जो पेंटिंग बनानी शुरू की थी वो भी अब पूरी हो चुकी है।
इसके बाद नेमो अपनी स्कूल की एक कहानी को दीवार पर लिखता है, साथ ही घर के ओनर के लिए छोटा सा मैसेज भी लिखता। मैसेज में नेमो लिखता है कि यह तुम्हारे लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक पिंजरा है, सिर्फ एक पिंजरा जहां मैं कैद रहा। घर को तबाह करने के लिए माफी चाहूंगा। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किसी भी चीज को दोबारा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले उसे तबाह किया जाए। उसके बाद नेमा यह भी लिखता है कि उसने घर के ओनर के लिए कौन कौन सी पेंटिंग्स छोड़ी है और कौन सी गायब होने वाली है। इसके बाद नेमो अपने कपड़े पहनता है और फर्नीचर से होते हुए स्काई लाइट के पास पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेमो स्काई लाइट के कांच को निकाल रहा है और फाइनली उसने वह कांच निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद हमें नेमो नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो स्काई लाइट की मदद से घर से बाहर निकल चुका है। नेमो के घर से निकलते ही हमारी कहानी भी दोस्तों खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।